कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अब अलग अलग चुनावी मैदान में हैं, तो बीजेपी विधानसभा में आप का किला भेदने की कोशिश भी जुटी हुई है। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी में सबसे स्ट्रॉन्ग नेता मनीष सिसोदिया का आज ये दावा है कि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन कैसे बनेगी? क्या कांग्रेस उनका खेल बिगाड़ेगी? और जीत का इतना भरोसा था तो फिर खुद सिसोदिया ने अपनी सीट आखिर क्यों बदल डाली? दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक यानी कि इंडिया अलायंस साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अलायंस कर चुनावी मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें दिल्ली चुनाव में जुदा हैं। दोनों ही दलों के नेताओं की जुबानी जंग भी अब तल्ख होती जा रही है। दो सहयोगियों की इस जुबानी फाइट के बीच इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व को लेकर भी अब कई क्वेश्चंस उठने लगे हैं और इन्हीं सवालों की वजह ये 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव दिलचस्प होते जा रहे हैं। आज जस हिंदी के शो वर्ल्ड इन फोकस में हम बात दिल्ली विधानसभा चुनावों से जुड़ी इन्हीं सवालों की करेंगे। आइए करते हैं शुरुआत आज के एपिसोड की। कांग्रेस आम आदमी पार्टी सत्ता संघर्ष के मायनों की आज बात हो रही है। तमाम विश्लेषक आज इन्हीं दोनों के सत्ता संघर्ष की बात कर रहे हैं जब दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सत्ता संघर्ष के आखिर मायने क्या हैं? आज वर्ल्ड इन फोकस में हमारा फोकस भी रहने वाला है हमारे सबसे पहले सेगमेंट में। देखिए, देश हित के नाम पर सत्ता संघर्ष में लगे इंडिया गठबंधन में अब जैसे लग रहा है कि रस्मी अदायगी मात्र ही बची है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस गठबंधन की रही सही कसर भी पूरी हो गई है। अब आप देखें, दिल्ली में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ मुकाबला कर रही है बल्कि सत्ता की इस रेस में दोनों दलों के नेता एक दूसरे की छुछालेदार करने में भी कहीं पीछे नहीं है। हम देख रहे हैं यही हो रहा है। दिल्ली के सीलमपुर की बात कर ले, वहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनावों के लिए अपनी पहली रैली के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रणनीति को बीजेपी जैसा बता डाला। क्षेत्रीय स्तर पर कांग्रेस नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पहला मौका था जब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर डायरेक्टली केजरीवाल पर वार कर डाले। पिछले कई दिनों से दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस और आप आपस में ही जब विरोधी की भूमिका निभा रही है तो ऐसे में भाजपा को दोनों के खिलाफ ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। अब भाजपा दोनों ही दलों की चुटकियां लेकर गठबंधन की खिल्ली उड़ाने में लगी हुई है। राहुल गांधी देखिए कहते हैं कि केजरीवाल जी आए और कहा कि दिल्ली साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा, और अब हालात देखिए कि भयानक प्रदूषण है। उन्होंने केजरीवाल और पीएम मोदी दोनों को एक जैसा बता दिया। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल पर बोलते नजर आए, तो अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी कांग्रेस नेता को लेकर जमकर खरी खोटी सुना डाली। तो अब जो कुछ हो रहा है वो हमने आपको दिखाया। सवाल अब यही उठने लगे हैं कि इंडिया ब्लॉक के आखिर भविष्य का होगा क्या? क्या इंडिया ब्लॉक वाकई खत्म हो चुका है? देखिए, लोकसभा चुनाव देखिए एक ही गठबंधन में रहकर ये दोनों ही पार्टियां उस वक्त लड़ी थी। हालांकि उसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव दोनों अलग अलग लड़े, लेकिन कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ऐसे जुबानी हमले पहले सुनाई नहीं पड़े थे। अब केजरीवाल तो कहते हैं कि क्या बात है, मैंने राहुल गांधी जी पर एक ही लाइन बोली और जवाब बीजेपी वालों से आ रहा है। बीजेपी को देखिए कितनी तकलीफ हो रही है। गौर हो कि कांग्रेस की देश से सत्ता समेटने में जो भूमिका भाजपा ने निभाई है उसमें आम आदमी पार्टी का योगदान भी कम नहीं। हाल ही में कुछ राज्यों के विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के परफॉर्मेंस के बाद आपको एहसास हो गया कि किसी भी तरह का गठबंधन करने से उसे नुकसान ही होगा। दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत ताकत रही कांग्रेस पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। साल 2013 में भी नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने लगातार 15 साल दिल्ली पर राज किया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह सत्ता वापस मिल जाए। हालांकि आम
आम आदमी पार्टी और भाजपा की दमदार मौजूदगी में इसकी संभावना अब कम ही नजर आती है। हाल फिलहाल भाजपा भी देखिए इस वोट बैंक में अब सेंध लगाने की भरसक कोशिश में लगी हुई है और इसके बावजूद कांग्रेस और भाजपा को आप के खिलाफ चुनावों में सफलता मिल नहीं पाई। सत्ता की जो लड़ाई कांग्रेस दिल्ली में भाजपा से लड़ रही है, दूसरे राज्यों में दूसरे दलों से लड़ती रही है। दैट्स द रीजन कि इंडिया गठबंधन अब तिनके की तरह बिखरता नजर आ रहा है। आज अब हम इंडिया ब्लॉक की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की एंट्री की बात कर रहे हैं। इन सबसे जुड़े तमाम और पहलुओं पर भी हमारी नजर रहेगी।